हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखिए, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सेकंड चैप्टर की 6th वीडियो। ओके, तो 5th वीडियो में मैंने आपको 2.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो अब हम उस क्वेश्चन से आगे करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कई बार एग्जाम में आता है और आता ही रहता है ना। सो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है पर इतना भी नहीं। ओके, तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है कि इन अ हर्ड सम डियर्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। एक हर्ड है, उसमें से कुछ डियर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर ग्राजिंग इन द फील्ड एंड द रिमेनिंग 3/4 of the remaining are playing nearby and some 9 out of the remaining are drinking water। मतलब एक झुंड है हिरन का जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कुछ हिरन क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो घास खा रहे हैं, कुछ हिरन क्या कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि टोटल डियर कितने हैं उस झुंड में। ओके, तो सपोज कर लेंगे दैट total deer in a herd। हर्ड में टोटल डियर कितने हैं वो आप सपोज कर लीजिए x। ओके, टोटल डियर जो हैं वो हर्ड में कितने हैं, वो हैं x। ओके, अब आगे बोला गया है कि हाफ ऑफ देम आर ग्राजिंग नियर बाय। हाफ, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ डियर ग्राजिंग in the field, grazing in the field में कितने घास खा रहे हैं, तो वो है हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ x, तो वो जस्ट 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2x। और रिमेनिंग कितने रहे, तो देखो वैसे तो रिमेनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल x है उसके हाफ है तो हाफ ही रहेंगे, लेकिन आप करके दिखा सकते हैं कि टोटल कितने थे x और 1/2x क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्रासिंग इन द फील्ड। तो एलसीएम ले लेना यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1x, तो वो कितना हो गया x/2। तो ये रिमेनिंग है। ओके, आगे बोला गया है रिमेनिंग के 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय। ओके, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे रिमेनिंग निकाला है। तो प्लेइंग या नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, है ना, प्लेइंग नियर बाय, वैसे यहां पे आना चाहिए नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, है ना। तो 3/4 ऑफ इसका रिमेनिंग कितने हैं, 1/2x, तो आ जाएगा 3/4 into 1/2x, जिसका मतलब हो गया 3x/8। और कुछ क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सम मतलब 9 जो है वो पानी पी रहे हैं, है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर उनमें से कितने पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो है 9। ओके, तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें तो टोटल डियर कितने हैं हमारे पास, टोटल डियर वो थे x। ओके, इनमें से कुछ क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, कितने x/2 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, इनमें से कुछ क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, कितने प्ले कर रहे हैं नियर बाय, तो वो है 3/4x। ओके, और इनमें से कुछ क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने हैं 9, मतलब इनमें को सबको मिला के किसके इक्वल आ जाएगा x। देखो टोटल डियर में से कुछ डियर क्या कर रहे हैं, दे आर ग्राजिंग इन द फील्ड, some are playing nearby, some are drinking water, and सबको ऐड कर दो तो टोटल डियर बन गए जो उस ग्रुप में है। इसका एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर ये 2 है, ऑब्वियस एक्सिस को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ पर 3x है क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 तो इंटू करके कोई हो ही रह जाएगा। और कुछ गड़बड़ है, हाँ देखिए यहाँ पे 3x/8 है, तो यहाँ पे 3x/8 आएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 8, तो 8, अब 2x यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x, है ना, क्यों 2 4 जा, तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 3x और 8 9 72, तो 72 इज इक्वल टू में x।
अब देखिए 4x प्लस 3x कितना हो जाएंगे 7x प्लस के 72 एज इट इज, और 8 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8x। ओके 8x 72 को यहीं रहने देते हैं, 8x अपनी जगह पड़ा है, ये प्लस के 7x है जो उस तरफ जाके माइनस 7x हो जाएंगे, तो इसको माइनस कर देना तो x किसके इक्वल आ गया 72, और x हमने क्या माना था टोटल नंबर ऑफ डियर इन अ ग्रुप इन अ हर्ड, एक ही बात है ना, तो वो कितने आ जाएंगे 72। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से करना, और प्लीज हर वीडियो में मैं कहता हूं कि जब कभी भी मेरी वीडियो देखने बैठो तो कॉपी पेन निकालिए और उसको नोट जरूर करिए। और देखो बच्चों मैं आपको उस तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं। आप सपोज कर लीजिए आप फाइनल पेपर में बैठे हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करोगे पूरे मार्क्स में आएंगे और टीचर आपसे इंप्रेस भी होंगे। ओके तो आप फिर बोल रहा हूं इस वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करना। ओके चलिए कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखिए ए से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि बताया गया है हमें कि एक ग्रैंडफादर है और एक उसकी ग्रैंडडॉटर है ना, तो अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स हिज ग्रैंडडॉटर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि ग्रैंडफादर, मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर। ओके इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ग्रैंडडॉटर, मतलब द एज एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10 टाइम्स द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। तो मैंने बोला मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ग्रैंडफादर इज मतलब इक्वल 10 टाइम्स ग्रैंडडॉटर। ओके तो आपको देखो फाइंड करना है दोनों की प्रेजेंट एज, तो देखो जो भी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन होती है ना उसको ऐसे लिखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और हमेशा मैं बोलता हूं कि जो राइट हैंड साइड में है यहां पे ग्रैंडडॉटर है, तो आपने क्या करना है ग्रैंडडॉटर को सपोज कर लेना है, उसकी एज को सपोज कर लेना है। तो आप सपोज कर लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, उसकी एज को क्या मान लीजिए x इयर्स। ओके तो therefore present एज ऑफ इसकी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या जाएगी, देखो ग्रैंडफादर क्योंकि हमने ग्रैंडडॉटर को x मान लिया तो ग्रैंडफादर क्या है इज इक्वल टू 10 टाइम्स, तो मतलब 10x। ओके उसके बाद इतना मैंने पढ़ा था वो आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना, आगे क्वेश्चन पढ़िए। He is also 54 years older than her. According to question में क्या बोला गया है, he is also 54 years older than her, मतलब जो ग्रैंडफादर है वो क्या है ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स बड़े हैं, ओल्डर है मतलब बड़े हैं, उनसे बड़े हैं। ओके 54 इयर्स, तो देखो ग्रैंडफादर क्या है 10x, ग्रैंडडॉटर क्या है x प्लस 54, ग्रैंडडॉटर की एज x ईयर है, ग्रैंडफादर की एज 10x है। अब x को इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 54, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 54, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 9 जो कितनी होगी 6। ओके तो हमने x क्या माना था, x हमने सपोज किया था द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, देयरफॉर present age of granddaughter, present age of granddaughter वो कितनी आ जाएगी x मतलब 6 years and present age of grandfather, present age of grandfather। ओके तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी थी 10x, तो मतलब 10 into 6 that is 60 years। बच्चों ये लास्ट में लिखना है, मैं आपको चाहता तो क्वेश्चन यहीं पे बना के छोड़ देता, लेकिन नहीं पेपर में आपको ऐसे लिखना है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है और ये बेस्ट तरीका है। इसमें शुरुआत में आपको थोड़ा सा लिखने में ज्यादा लगेगा, लेकिन गारंटी के बाद साथ कहता हूं एक बार सीख जाओगे पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ग्रैंडडॉटर, तो हमने ग्रैंडफादर को
ठीक है, इस तरफ ग्रैंड डॉटर थी तो ग्रैंड डॉटर को की एज मान ली ग्रैंड उसकी x इयर्स, देयरफॉर ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी 10x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है, ग्रैंडफादर 10x की, ग्रैंड डॉटर x थी प्लस 54, इसको उस तरफ ले जाके माइनस कर दीजिए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x के मतलब ग्रैंड डॉटर की एज आ जाएगी। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर आ गई 6 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या थी 10x, तो अंदर 10 * 6 60 इयर्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, ए से रिलेटेड है ना, और देखो ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उनकी फर्स्ट कंडीशन को आपको ध्यान से समझना होता है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक अमन है और एक उसका सन है, तो अमन की जो एज है अपने सन की 3 टाइम्स है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, अमन्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है और इसी को आपने लिखना है। अमन्स एज इज का मतलब होता है इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन्स एज, और देखो राइट हैंड साइड में क्या है सन है ना, तो सन की एज को आप सपोज कर लेंगे, लेट सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज को कुछ भी मान लीजिए x ईयर मान लिया। ओके, देयरफॉर अमन की एज कितनी हो जाएगी, देयरफॉर अमन्स प्रेजेंट एज, क्योंकि उसकी एज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 3 इंटू ठीक है x, तो आ जाएगा 3x है ना, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3x ईयर सही है ना, लिखना है ईयर के साथ में। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया 10 इयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, he was twice of his son, मतलब 10 साल पहले अमन जो था वो अपने सन के दुगने के बराबर था, 2 टाइम्स है ना। तो आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 इयर्स अगो, 10 इयर्स अगो है ना, सन की एज क्या होगी, सन की एज आज से 10 साल पहले, आज जितनी भी उसकी उम्र थी 10 साल पहले 10 कम होगी है ना, तो x - 10 इयर्स। ओके, ऐसे ही अमन की एज क्या होगी, आज उसकी जो भी एज है ना, तो वो उसकी एज से 10 साल वो भी कम होगी, तो आ जाएगा 3x - 10। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में पढ़ना है आपने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमन was twice of his son, अमन was twice of his son है ना, तो अमन की एज 10 साल पहले कितनी थी 3x - 10, ट्वाइस उसके सन की एज कितनी थी x - 10, तो यहां पे सॉल्व कर लीजिए, 3x एज इट इज -10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा 2x, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 20 है ना। तो अब उठा के इनको एक साइड कर लेते हैं, क्या करें, गड़बड़ है क्या, 3x और 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 10 इयर्स अगो ही वाज, सॉरी 5 टाइम्स ऑफ, मैंने यहां ट्वाइस लिखा वो गलत है, कितना है 5 टाइम्स 5 है ना, तो कितना बनेगा 5x माइनस के 5 टाइम्स ऑफ 50। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये थोड़ा बहुत याद था। तो अब क्या करें, देखो -10 को यहीं रहने देते हैं, -50 है इस तरफ आके प्लस की 50 हो जाएंगे, 5x अपनी जगह है, ये 3x है उस तरफ जाके -3x होगा, 5x - 3x कितना आ जाएगा 2x, और इज इक्वल टू में प्लस के 50 - 10 कितना आ जाएगा 40, तो देयरफॉर x किसके इक्वल आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20 है ना। x के आगे 20, x क्या माना था हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 20 इयर्स, एंड हिज फादर या अमन की एज कितनी थी 3 टाइम्स 3x, तो आ जाएगा 3 × 20, तो वो कितनी बन जाएगी 60 ईयर। ओके, यहां पे 20 ईयर है ना, क्लियर है। तो बच्चों एज के क्वेश्चन में ये 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो फर्स्ट स्टेप ये जो की पॉइंट है आपका, पहले क्वेश्चन को यहीं से समझना शुरू करना है क्योंकि शुरुआत से ही होनी चाहिए,
यहाँ पे शुरुआत में बोला गया है अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स है सन की एज, ये लिखा आपने, और हिज सन की एज को सपोज कर लिया x ईयर और देयरफॉर अमन की एज क्या आ जाएगी 3x ईयर आ जाएगी। सिंपल। अब बोला गया है 10 इयर्स अगो, 10 इयर्स अगो मतलब 10 साल पहले सन की एज क्या होगी x - 10, अमन की एज क्या होगी 3x - 10 और अमन क्या है 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। ओके, तो अमन की एज 3x - 10, 5 सन की एज x - 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को पेपर में भी एज इट इज रिप्रेजेंट कीजिए, फुल मार्क्स तो मिलेंगे, आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा कि नहीं आपको वाकई में ही क्वेश्चन का कांसेप्ट क्लियर है। ओके, तो देखो इस एक्सरसाइज में तो इतना ही था, लेकिन मैं एक और आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूं जो कि आपका एग्जांपल नंबर 15 है। आपको एज से का कांसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्जांपल नंबर 15 भी लगभग सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है। ओके, जिसमें बोल रखा है एग्जांपल नंबर 15 में अर्जुन इज ट्वाइस एज श्रेया, मतलब अर्जुन और श्रेया है तो अर्जुन की एज क्या है ट्वाइस है श्रेया से, है ना। तो एग्जांपल नंबर 15 एनसीईआरटी बुक, है ना। तो देखिए सेम अर्जुन क्या है ट्वाइस ऑफ श्रेया, है ना। तो मतलब अर्जुन की जो एज है वो ट्वाइस है श्रेया की एज। ऑब्वियस, अब देखो राइट हैंड साइड में कौन है श्रेया, तो आपने सपोज कर लेना लेट श्रेयास प्रेजेंट एज, लेट श्रेयास प्रेजेंट एज, श्रेया की प्रेजेंट एज को क्या मान लो x इयर्स। ओके, देयरफॉर अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, देयरफॉर अर्जुन प्रेजेंट एज वो कितनी होगी ट्वाइस 2x ईयर। ओके, अब क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या बोल रखा है 5 इयर्स अगो। देखो पिछले क्वेश्चन में 10 ईयर अगो था, इसमें 5 इयर्स अगो है और कोई फर्क नहीं है ना। तो 5 इयर्स अगो, देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, है ना। 5 इयर्स अगो आप क्या लिख सकते हैं अर्जुन जो था 5 इयर्स अगो अर्जुन was 3 times that Shriya. 5 years ago Arjun 3 times Shriya. ओके, तो देखो 5 इयर्स अगो अर्जुन की एज क्या होगी, जैसे आज उसकी एज कितनी है 2x, तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी, तो ऑब्वियस है 2x - 5 होगी। 3 टाइम्स, देखो आज श्रेया की एज कितनी है x है, तो आज से 5 इयर्स अगो उसकी एज क्या होगी x - 5, तो यहां पे ये बन जाएगा आपका 2x - 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 15। अब एक तरफ कर लीजिए x वाली टर्म को, ये -5 यही है, -15 इस तरफ आगे प्लस के 15 होंगे और 3x अपनी जगह पड़ा हुआ है और 2x है उस तरफ जाके -2x हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 10 और इस इक्वल टू में आ गया x। तो देखो x को क्या माना था हमने श्रेयास प्रेजेंट एज, तो देयरफॉर श्रेयास प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, मैं यही लिख दूं देयरफॉर लेट की जगह हटा देना, श्रेयास प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी हमारे पास x मतलब 10 इयर्स एंड अर्जुन प्रेजेंट एज 2x मतलब 2 * 10 वो आ जाएगी हमारे पास 20 इयर्स। तो देखो ये लास्ट वाला एग्जांपल या लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे। ओके, होप कोई आपको अच्छी तरह से समझ भी आए होंगे और आपने कॉपी पेन लेके इसको नोट भी किया होगा, है ना, किया है। चलिए इस वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।